आज दे दिया सरकार, आज सरकार दे दी, कल दे दी थी सरकार। हम मजदूरी करने जाए, दे सरकार हमको दे जाए। अखिलेश की आने दो सरकार। कम से कम पेट्रोल को 500 रुपए लीटर होना चाहिए। मजबूरी है, आम आदमी परेशान है तो लेगा ही, साधन तो लेगा, कहीं जाने तकलीफ है तो लेगा ही। हम तो यही कहेंगे कि अखिलेश सरकार आए जिससे कि चुनावी दंगल 2022 का आगाज हम जो है आज कर रहे हैं वो नरैनी विधानसभा क्षेत्र के अतर्रा क्षेत्र से कर रहे हैं और यहाँ से जाते हुए हमारी नज़र सबसे पहले पड़ी इन कुम्हारों पर। तो आइए आज जानते हैं कि सरकार ने कुम्हारों के लिए क्या क्या किया और उनके पास क्या समस्याएं हैं, क्या वो सोचते हैं। आइए जानते हैं। क्या कर रहे हैं दादा? बैठे रहिए। क्या कर रहे हैं? बिका कुछ? बर्तन कर रहे हैं सर, बेच रहे हैं। नहीं, अभी बिका नहीं। बिका नहीं है अभी। तो क्या महंगाई जो बढ़ रही है, क्या उसका आपको क्या कहेंगे उस पे? महंगाई कहेंगे और कहा कहेंगे सर। महंगाई से आपके व्यवसाय पे क्या फर्क पड़ा? सरकार देती है? कुछ नहीं देती हम लोगों को, देती है लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता कुछ। आपको नहीं मिलता? जी नहीं, कई बार फार्म भरा, कई बार बातें की, लेकिन सरकार नहीं देती है। हमें नहीं कुछ मिला। कोरोना के बाद जो है क्या राशन कार्ड मिलता है सर, राशन मिलता है। राशन मिलता है जी, और उसके अलावा बस कुछ नहीं। और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या मतलब जो कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां हैं और कोरोना से पहले जो परिस्थिति है, क्या अलग अलग थी? कोरोना के पहले कुछ फर्क था और अभी कुछ और फर्क है? हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं है। आपके लिए कोई फर्क जी नहीं। तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे कि आपके लिए भी कुछ किया जाए? ये तो सर हम नहीं कुछ कह सकते कि किसकी सरकार बनाई, ये तो मालिक की देन है। किसकी बन सकती है, नहीं बन सकती है, हमारे कहने से थोड़ी बन जानी। वोट तो हम आप भी देंगे ना, जैसे देखेंगे वैसे हम भी वोट डाल देंगे। काकी कुछ कह रही थी, बताइए। का बतावन जो को सब को कही वह हम कह देबे। तो सबको ऐसे कैसे? जो आपके लिए करे उसके लिए कहिए। कह देबे, जब तुम कहिए तो हम कर देबे। अच्छा, आपका खाना वाना बन गया? तो काहे में बनाती है खाना? चूल्हा में। चूल्हा में? हाँ। गैस सिलेंडर नहीं मिला आपको? अब नहीं मैंने मिला, वो तन उठाव है, तब ठंडी के कारण अब चूल्हा बना रहे हैं ना कर उठाव है। तो जो है गवर्नमेंट से नहीं मिला। तो किसके मतलब ऐसे है बस कि चलो जो कह देगा वो सरकार बनाएंगे? तो जो तुम कहिए तो हम कर देंगे। जो सरकार आपके लिए कहे, जो सरकार आपके लिए करे उसकी बनाइए। हाँ ठीक है, चलिए और इधर भी जानते हैं। एक दादी यहाँ पे भी बैठी हुई हैं, उनसे जानेंगे। क्या अम्मा क्या कर रही हो? हम यहाँ कर रहे हैं मजदूरी कर रही हो, यही कर रही हो। कुछ बिका? अरे नहीं अबे बिका, बैठे ना आश्रम। सरकार से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिला था भाई। राशन तो इतना दे रही है सरकार सब जगह। राशन दे थे तो हम काट ले थे। हाँ, 2 पसेरी दही का तो 8 किलो दही से बस। हाँ ये तो दे। और खाना वाना जो गैस सिलेंडर वगैरह मिल रहा है सब जगह? हाँ तो मिलो है, तो वह पैसा का जमा करी थे, जमा करे वह नहीं जमा किया। उसमें भी नहीं जमा किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिंदा प्रसाद है। आप यहीं पे रहते हैं, आपका काम है? तो क्या जो है बिका कुछ सुबह से? ये धंधा पानी नहीं है इस समय। अब ये महीने के बाद, जनवरी के बाद धंधा पानी चलेगा। जनवरी के बाद धंधा पानी चलेगा। गवर्नमेंट जो है वो आपको सहूलियतें दे रही है? कोई सहूलियत नहीं है, ना कोई चाक मिलता, ना कुछ मिलता, ना माटी यहाँ है, माटी वाटी नहीं है, ना माटी का हमारे पास कोई उपाय है कि कहीं हमें वो दिया जाए कुम्हार गड्ढा। कोई जो मैंने भी सुना था कि आधुनिक तकनीकी से जो बने कुम्हारों को कुछ ऐसी मशीन्स जो है दी जा रही हैं, क्या आपको दी गई? नहीं दी गई। नहीं, आपको नहीं दी? कोई नहीं आपको नहीं दी गई। नहीं, मेरा नाम राम बिहारी है। मेरी वो दुकान है चाय की, चाय की दुकान है। हाँ वहाँ पे है। चलती है चाय की दुकान? नहीं उतनी नहीं चलती है, एकदम महंगी है। 5 रुपए की चाय मांगते हैं, 8 रुपए 40 रुपए लीटर दूध है, 50 रुपए 5 रुपए चाय ज्यादा बिकती नहीं। महंगाई की जो मार है वो आप पर बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। बहुत परेशानी है हमारी। तो किसकी सरकार लाएंगे कि महंगाई जो है घटाने की बात? ये तो क्या बताए हम आपसे, ये देखिए वहीं पे कुम्हारों के ऊपर थोड़ी है, ये तो पब्लिक जनता के ऊपर है। सारी पब्लिक। देखिए मैं एक तो वृद्धा पेंशन बनवाया गया आज,
तो 1,000 रुपये मांग रहे हैं मेरे से, बताओ वृद्धा पेंशन का। अब बताओ, चाय की किराए की दुकान है, किराए का मकान है, मेरे पास न घर है न द्वार, किराए से बच्चे बढ़ते हैं, रहते हैं, किराए से मैं दुकान करता हूँ। 3,000 यहाँ का लगता है, 3,000 वहाँ का लगता है किराया। अब बताओ, 4 बच्चों को पढ़ाता हूँ इसी दुकान से, चाय की दुकान से, किस तरह गुजारता हूँ कहीं और ना। महंगाई की इतनी मार, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आगामी चुनाव जो आने वाला है उस पे आप किसकी सरकार बनाएंगे? अब देखो, ये मन की इच्छा, देखिए ऐसा नहीं है। ने तो कुम्हारों के लिए बहुत कुछ किया, सम्मेलन किया। देखिए, हम 3-4 बार मेरे कलोनी आई तो मेरे पास जमीन नहीं है, 5,000 वो ले गया कि अब तुमको बन बनाए कलोनी दिलाएंगे, वो भी नहीं हमको मिली, कुछ नहीं मिला हमको। बहुत बड़ा सरकार सम्मेलन की है तो कहाँ की है? दिवालियाँ खरीदी है। देखिए, पहली बात हम पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, यहाँ कोई हम पढ़े लिखे तो है नहीं है। बड़े सिटियों में है सब। जो पढ़े लिखे उसको क्या लो, हम पढ़े लिखे तो है नहीं है। दूसरी गिलास 2-3 चाय उसमें भी भ्रष्टाचार कहाँ से है? अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते कहाँ से है कहाँ से नहीं है। अब ये हम तो नहीं समझ सकते। सरकार किसकी अच्छी रही, किसने भ्रष्टाचार खत्म किया, क्या लगता है? भ्रष्टाचार तो यही सरकार खत्म किया है। भ्रष्टाचार इसी सरकार ने खत्म किया। क्या लगता है इस बार कौन सरकार बनेगी? यही बनेगी? जनता वैसे किसको पसंद वो करती है? अब जनता की बात है। देखिए, यहाँ पे जो समीकरण बन रहे हैं उनके बारे में भी तो बताइए। जो लोग बाग जिनको बना दिया वही तो खा लेते, वही तो बेकार देते बीच में, वही तो करते नहीं। हमें लेखपाल है, 150 बाद हम 1,000 मांगते हो तो तब तुम्हारा दस्तखत करें, तब तुम्हारा वृद्धा पेंशन को बने। ये कौन सी बात है बताइए? ये कौन सी बात है? मैं किराए पे रहना, देखते हो कि चाय की दुकान करता है, तुम 1,000 रुपये मांगे तब तुम्हारे उसमें दस्तखत करूँगा। ये लाओ वो लाओ, घर जब घर दुआरे दुकान घर करके रसीद दूंगा, बताइए। ये भी तो है भाई साहब। और भी वहाँ पे 1-2 लोग हैं, उनसे आएंगे, जानेंगे कि क्या उनको। जी, आपका नाम क्या है? राकेश प्रजापति। क्या कर रहे हैं? मूंगफली बेच रहे हैं फिलहाल। मूंगफली बेचते हैं, बिक रही है? बिक जाती है। बिक जाती है। जैसे उनको इतनी सारी समस्याएं हैं, तो आपको कोई समस्याएं हैं? गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा है? हमको कोई सुविधा नहीं राशन चाहिए। वगैरह नहीं मिल रहा? राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है तो सब ठीक चल रहा है? बढ़िया, सब ठीक चल रहा है। किसकी सरकार बनाएंगे आगे भी कि राशन ऐसे मिलता रहे? जो आएगा वही उसी के बनाएंगे। जो आएगा वही कैसे बनाएंगे? जिसकी बनाएंगे वही आएगा। जैसे अभी इनकी लहर चल रही है, योगी जी की चल रही है, तो योगी ही आएंगे। योगी जी की लहर चल रही है तो योगी जी ही आएंगे, यानी कि आपका वोट योगी जी को ही जाएगा? हैं? बिल्कुल। भाजपा में है पूरे? भी अभी हमने जाना कि कुम्हारों के पास क्या क्या समस्याएं थी। मुफ्त राशन तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोटेदार जो लोग होते हैं वो उन सब वहाँ पर भ्रष्टाचार कुछ ना कुछ जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर भी और लोग जो बैठे हुए हैं उनसे भी जानेंगे क्या क्या है उनकी राय। आपका नाम क्या है? रज्जू द्विवेदी नाम। क्या करते हैं? अपना छोटा मोटा काम है। छोटा मोटा काम है। काम चल रहा है? बढ़िया। हाँ, चल रहा है, कम चल रहा है। सब महंगाई जो इतनी हो रखी है इस गवर्नमेंट में, वो क्या ठीक है? आपके काम पे इतना इफेक्ट नहीं डाले? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को माल महंगा मिलता है, जीएसटी लगती है, दुनियादारी, भाड़ा तो बढ़ गया। इसी वजह से आपको माल का जो है प्राइस हाँ, ये तो सब महंगा हुआ है, इस वजह से सब चीज़ें, किराया बढ़ गया। हाँ। अगर गाड़ी से नहीं जाते हैं तो बसों से जाते हैं, भाड़ा लगता है ज़्यादा, ट्रेनों का भाड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसकी जिम्मेदार सरकार है? गवर्नमेंट तो है ही है जिम्मेदार, हम जानते हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या? करें क्या? आगामी चुनाव आने वाला है, करेंगे तो उसको सामने प्रमाण आएगा ना, लास्ट में प्रमाण आता है। जब लास्ट में प्रमाण आता है, मतलब दबे शब्दों में ये कह रहे हैं। तो अब हम डरते किसी से नहीं है, अपना काम करते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने महंगाई बहुत बढ़ा दी। महंगाई बहुत ज़्यादा। अतर्रा में इतने लोग किराए से रहते हैं, गरीब तबके के, जो बेचारे झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वहाँ नगर पालिका अलाव नहीं डलवाती। जो ठंड का समय है, अभी इतनी कड़ाके की ठंड। हाँ, सर्दी तो इतनी भयानक है कि वहाँ अलाव नहीं जलते। लोग बेचारे लकड़ी खरीदते हैं, 20 रुपये 40 रुपये पसेरी उनको लकड़ी मिलती है। इस तरह से बहुत समस्या है। यहाँ कॉलोनी होना चाहिए, जैसे बांदा में काशीराम कॉलोनी बनी है, मायावती के शासनकाल में बहुत अच्छा हुआ। बसपा कार्यकाल में जो है मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ पे कॉलोनीज वगैरह दी गई हैं। यही तो पूछ रहे हैं इस गवर्नमेंट पे क्या को मिलना चाहिए जिसके पास मकान ना। बिल्कुल, जो जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद हो, और जिनके पास 10-10 मकान हैं
उनको तो आवश्यकता नहीं वो तो ये कहीं ना कहीं तो ये सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार है ना। तो गवर्नमेंट की तमाम ज़मीनें भ्रष्टाचार तो है ही है। सरकार की बहुत ज़मीनें पड़ी हैं, उस पर कॉलोनियाँ बनवाएं ऐसे लोगों को। तो जो आगामी चुनाव में क्या आप यही सरकार लाएंगे कि महंगाई और दिन दुगनी रात चौगनी हो? हम तो बदल देंगे सरकार। आप बदल देंगे, आप बदलाव की तरफ बात इस करते वजह हैं। से कि ये सरकार खाली जो है छापे बस डलवाती है, अच्छा, छापे बस डलवाती है और कुछ नहीं। आपका तो बड़ा टीका चंदन लगाए खड़े हुए हैं। बस यही सरकार चाहिए हमको, बीजेपी वाली। आपको यही सरकार चाहिए। वो तो बदलाव की बात करते हैं। महंगाई ठीक है, ये महंगाई अच्छी है, महंगाई अच्छी है। सरकार में महंगाई आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई नहीं है। बड़े आदमियों का पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। कितना कमाते हैं? अरे जितना कमा रहे हैं उतना बहुत है। अच्छा, तो उससे जो महंगाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि जब इंसान ज्यादा कमाएगा तो उसके पास ज्यादा होगा तो उसको समस्या नहीं होगी महंगाई से। सादा जीवन में महंगाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आदमी विज्ञान से चल रहा है, इसलिए महंगाई जरूरी है। विज्ञान से तो सर हर चीज चल रही है, हम देखेंगे। इसलिए महंगाई में कोई जरूरत उलझा नहीं दिया है है, महंगाई से। सबसे ज्यादा कागज में उलझाया इस गवर्नमेंट ने। जीएसटी की अगर हम बात करें जो है, उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, जीएसटी इतना लग रहा है, तो पब्लिक जब सारे कागजों में उलझ गई है और आपको लगता है कि सरकार तो यही लाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई उसी प्रकार है जिस प्रकार पहले थी, उसमें कोई महंगाई। 200 रुपए लीटर जो है वो मिल रहा है तेल, 200 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। किसान का अगर तिलहन महंगा हो रहा है तो कौन सी ज्यादा घाटा है? किसान का तो फायदा होना चाहिए। किसान का फायदा हो कहाँ रहा है? वो मोर्चा तो खोले हुए हैं सरकार के भैया यहाँ का किसान कोई क्या बात करते हैं आप? खाद नहीं मिल रहा, यहाँ मोर्चा कोई नहीं खोले। यहाँ का किसान खुशहाल है, क्योंकि यहाँ पे हमने सर कई जगह गए, हमने उनकी समस्याएं सुनी। देखिए वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। व्यापार करते हो। ये जो है दल बदलू है, इसे सिर्फ पैसे की याद है, बाकी किसी की चीज नहीं है। भाई साहब मंडी आपको तो सर महंगाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम पैसे की बात। कम से कम पेट्रोल को 500 रुपए लीटर होना चाहिए, जिससे वाहन ट्रैफिक कम हो जाए। यही सरकार लाएंगे, लेकिन यही सरकार, योगी सरकार। योगी के अलावा कौन है? गुंडा माफियाएं खत्म कर दिया उन्होंने, यही अच्छी सरकार। भ्रष्टाचार तो इतना कर दिया, महंगाई तो इतनी कर दी, पेट्रोल डीजल का क्या? भ्रष्टाचार है ही नहीं। भ्रष्टाचार जो था वो पहले था। भ्रष्टाचार को खत्म करने में टाइम लगता है। बिगड़े हुए व्यक्ति को अगर सुधारा जाए तो काफी टाइम लगता है। अब 4 साल में क्या? नोटबंदी जो है, नोटबंदी जो की गई अच्छी हुई है, जिससे बड़े आदमी परेशान हुए हैं। समानता का दल होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। आप क्या कहेंगे नोटबंदी पर? क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ, वो तो कह रहे हैं 500 रुपए जो है लीटर पेट्रोल होना चाहिए। हमारे पास इतना नोट ही नहीं था कि हमें नोटबंदी से कोई मतलब हो। नोट बंद हुए, जो 2-4 थे 500 के बदल लिए, और वहाँ की जो है। आप क्या कहना चाहिए? नहीं ठीक है सरकार, कोई ठीक है सर। डर गए क्या? नहीं डरे नहीं, सही कह रहे हैं। डरे किसी से कोई नहीं है, हमारे मामा जी हैं। अच्छा, हाँ, सबके अलग अलग विचार, सबके अलग अलग विचार है। तो आप किसकी सरकार लाएंगे? यही भाजपा की। भाजपा की सरकार। इतना प्यार है, इतना लगाव है। हाँ, आपसे है डर रहे हैं? नहीं, आपके सामने है बोल रहे हैं। भाजपा की ही सरकार होनी चाहिए, ऐसी ही सरकार हमें चाहिए सपा की जिससे सरकार गुंडों का लाएंगे सफाया हो जाए। और यही अन्ना सपा अच्छा शासन करती है। वो कह रहे हैं सपा अच्छा शासन। सपा गुंडों की सरकार है। ये सरकार इतनी बड़ी है। माफिया जमीनों में गरीबों के, किसानों की जमीनें हड़प करके प्लाटिंग करवाते हैं और अपना रहस्यमय पैसा कमाते हैं, ऐश करते हैं। अभी भाजपा की सरकार और में जनता को परेशान करते हैं, तबाह करते हैं। ये उसी कंपनी का कि बालू की इतनी गाड़ियां चलती हैं कि रात दिन बालू की गाड़ियां अभी तक चलती थी, लेकिन अब बंद हो गई हैं। जिस समय से योगी बाबा धड़ल्ले से खनन हो रहा है, जितनी जो नदी है उससे सब निकाला जा रहा है। बीच धारा से हमने मशीनें निकाली, धारा से निकाला जा रहा है, लेकिन छोटी गाड़ियां और रिक्शे वाले मजदूर आदमियों को फायदा है, उसमें बोरियों में भर के लाते हैं। कितनी बालू की ढोई जा रही है, और कोई तुम्हारी हिम्मत है? सुनील सिंह पटेल की गाड़ियां इस समय बंद चल रही हैं। अभी तक धड़ाधड़ चलती थी, योगी सरकार में गुंडा केसों पे टाल मार के आदमी थे, इसलिए धड़ाधड़ चल रही थी। अब योगी बाबा का चाहे जो हो जाए, सरकार तो यही लाए। योगी की चाहिए, योगी गुंडों का सफाया चाहिए, गुंडों का सफाया चाहिए। महंगाई चाहे 1000 लीटर पेट्रोल मिले, हम वही लाएंगे। लीटर डीजल हो जाए, जो चढ़ेगा मोटरसाइकिल में वो भर। दिक्कत है इनके पास तो पैसा है, इनके पास, इनको क्या दिक्कत है? महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए। हाँ, ये और क्या? ये
आपको लिए कह रहे हैं। हम जैसे देखिए तो आपको क्या दिक्कत है? महंगाई से दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है, किसको दिक्कत नहीं है बताइए, कौन ऐसा आदमी है जिसको महंगाई से सरकार तो लेकिन वही लाएंगे योगी जी। हैं? सरकार कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पर्सनल रहा है, इसमें किसी का दखलंदाजी नहीं है, उनके पर्सनल रहा है। टीका बताता है कि सरकार यही लाएंगे। योगी सरकार ही आएगी। टीके से कुछ नहीं होता मैडम, खाने के लिए तो चाहिए। बहुमत से सरकार योगी बनेगी। वो कह रहे हैं टीके से कुछ नहीं होता, जो महंगाई है खाने की जो है वो सबसे बड़ी जो किल्लत है। महंगाई में बताइए, देसी घी भी महंगा नहीं है, गेहूं भी महंगा नहीं है, चावल महंगा नहीं है, रिफाइंड महंगा हो गया, किसान का माल महंगा होना चाहिए। देसी घी हमारी और रिफाइंड में चल रहे हैं भाई। डालना खाने वाले, इसीलिए तो विज्ञान चल रहा है, इसीलिए तो महंगाई कह रहे हैं कि महंगाई नहीं, हम महंगाई नहीं चाहते हैं। हमें आप क्या कहेंगे कि किसकी सरकार बने? सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो भी बने सबसे पहले गरीबों को ध्यान दे। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी मर रहा है, 2 लॉकडाउन झेल चुके हैं, किसी के पास मैडम पैसा नहीं है, हर आदमी परेशान है। 100 रुपए लीटर सरसों का तेल था, आज 200 रुपए आपको व्यवहार बनाना चाहिए भाई, मांगना चाहिए। देखिए तो वो कह रहे हैं 500 रुपए पेट्रोल लीटर पेट्रोल। पास पैसा है मैम, तो वो कह रहे हैं लॉकडाउन में बढ़िया किराना की दुकान है उनके। उतनी गाड़ियां आप बराबर देख रहे हैं उठ रही हैं, जितना महंगा पेट्रोल हो रहा है उतनी ही मोटरसाइकिल कारें उठ रही हैं। तो मजबूरी है, आम आदमी परेशान है तो लेगा ही, साधन तो लेगा, कहीं जाने तकलीफ है तो लेगा ही। कोई नहीं उठाता है। पेट्रोल आप क्या कहते हैं, बैलगाड़ी से जाएं? महंगाई, ये महंगाई नहीं है, ये आराम है, इसमें महंगाई नहीं चल रही यार। अच्छा, महंगाई क्या है, तो ये क्या वो है? कह रहे हैं बैलगाड़ी से जाएंगे, लेकिन ये है कि पेट्रोल गाड़ियाँ उठ रही हैं भाई। मैडम बैल कहाँ है किसी के पास? अब बैल है भी तो घास के लिए भी तो पैसा बैल उनको प्रोवाइड करें। बैल तो हैं, लेकिन कोई पालने के लिए तैयार नहीं ना, उनके रहने के लिए जगह नहीं है। वो कहते अभी आप विज्ञान की बात कर रहे थे, अभी आप बैल पालने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? बैल पाल नहीं रहे तो बैल तो बहुत है। देखिए बहुत से बैल है, चाहे जितने बैल बांध लीजिए, घूम रहे हैं रोड। आगामी चुनाव में आप किसकी सरकार लाना चाहेंगे? हम अखिलेश की सरकार लाना चाहेंगे। अखिलेश यादव की। क्यों? इसलिए कि सरकार से इतना जो है खुश है, देखिए भाई। वो खुश है, उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है कि जरूरी नहीं कि उनको भी पसंद आए। हमारी अपनी राय है कि कम से कम अखिलेश सरकार। ज़्यादा घूसखोरी थाने में, हर ऑफिसों में पैसा न दीजिए काम नहीं होता है, और थाने में खुलेआम दलाली चलती है। भाजपा के जितने कार्यकर्ता थाने में खड़े होकर देख लीजिए, अगर 1-2 कार्यकर्ता बैठा ना हो कुर्सी में दलो गाँव के पास, चाहे बेसंडा देख लीजिए, चाहे सपा वालों के गुंडों की सरकार में गुंडा राज कराना चाहते हैं, और गुंडा राज के अलावा भी तो कोई बात करिए ना। गुंडाई से काम कराना चाहते हैं, धीरे से काम ये कराना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं धीरे से, लेकिन भ्रष्टाचार से और पैसा ले ही दे। नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं भ्रष्टाचार से पैसा अभी कोई खुलेआम मांग ही नहीं रहा, पहले तो खुलेआम मांगते थे। आने वाले समय में आपके सामने पुराण आ जाएगा। योगी सरकार में भ्रष्टाचार की नींव ही नहीं रह जाएगी। मुझे लगता है कागजों में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत में भ्रष्टाचार अपने चरम पे आ चुका है। ये मान लीजिए, आप देखने में लगता है कि कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मेरी अपनी बात बनाई हुई है कि यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हकीकत क्या है, आप आम आदमी से पूछिए, गरीब आदमी किसान से पूछिए, खाद के लिए परेशान है, राशन के लिए परेशान है, कहीं में समस्या नहीं है। जब किसान जो है वो खाद के लिए परेशान है इतना, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि खाद तो शायद मेरे बराबर से बराबर कोऑपरेटिव से खाद जाए। मैडम क्या है, देखने में लगता है जा रही है, अब चाहिए मुझको खाद जा रहे हैं, 1 बोरी कहाँ से काम चलेगा? आप ये बताइए, जरूरत 4 बोरी की है, मिल रहा है 1 बोरी, वो भी लाइन लगाओ, सुबह से जाके लाइन लगाओ, शाम तक मिलती है। लग के जा रहे हैं, और किसान कितनी खाद लेके जा रहा है। लेकिन अब जिसको जाना नहीं सोचता, घर बैठे आ जाए तो कहाँ से खाद आ जाए? घर बैठे कोई नहीं लेना चाहता, सब कोई मेहनत करना चाहता, सब मेहनत करता है, लेकिन जब मिलती नहीं है, जिसका सिफारिश होती है पर्ची लेके पहुंच जाता है। आप करते क्या है सर? मैडम मेरी मैकेनिक की दुकान है। मैकेनिक की दुकान है। जो बेरोजगारी है वो इतना चरम पे है, इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए, सरकार से कहते हैं भाई हमको दे दीजिए, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। ये वाली सरकार, सबका आरोप है, ये मेरे खुद का कहना नहीं है, ठीक है? ये आरोप है, ये मैं मानता हूँ, सरकार किसी की भी आए, आरोप सभी सरकारों में लगते हैं, लेकिन कोई अगर नया व्यक्ति बैठता है तो इतनी जल्दी कोई सकारात्मक चीज़ नहीं हो जाती है कि तुरंत उसको हल कर दिया जाए। 50 साल से बिगड़ा हुआ प्रदेश हमारा एक दिन में नहीं सुधर सकता, न 4 साल में सुधर सकता। तो अगली बार योगी सरकार आएगी और वो बताएंगे कि देखिए सरकार कैसे चलाई जाती है, योगी ही चाहिए। और आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अखिलेश सरकार आए, जिससे कि गरीबी सबसे पहले ध्यान दिया जाए उस पर, क्योंकि अखिलेश सरकार ने मेहनत बहुत किया, काम बहुत किया, लेकिन जब उनका वक्त आया कुछ करने का तो सरकार उनके तो चली फीते जो है वो बीजेपी की सरकार वाले काट रहे हैं। बिल्कुल, फीते बीजेपी वाले काट रहे हैं, चाहे
कानपुर मेट्रो हो चाहे लखनऊ मेट्रो हो, अन्य चीज़ें हैं, विद्यालय, ये इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ मैडम, मेडिकल कॉलेज, फीता काटेगा। मेडिकल कॉलेज पीएम के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में बन रहा है, वही फीता काटेंगे। वही लेके आऊँ, मेहनत मैं करूँ, कागज मैं तैयार करूँ, बाद में फीता ये लोग काट दें। अभी एक्सप्रेस से बन रहा है इधर से जो है, तो कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है। यही योगी सरकार की देन है। की सब बातें हैं मैडम, हकीकत में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भैया भी जानते हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, डरता है। अगर आप बोलेंगी तो आपको सीधे बैन कर दिया जाएगा, कोई ना कोई केस लगा दिया जाएगा आपके ऊपर, तो आप चुप हो जाओगे। हकीकत सब लोग जानते हैं, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता है। जो जितने भी जो चीज़ें हैं वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड से स्वाति गुप्ता।